अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ महरुख शहरियार। नाजरीन, वादी जन्नत नज़ीर को भारत ने जहन्नुम की तस्वीर बना दिया है। कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश के खिलाफ आज पाकिस्तानी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने भारतीय आइन में तरमीम करके कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया। ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी अवाम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाते हैं। ये दिन 5 अगस्त 2019 के उन वाक़यात की याद दिलाता है जब भारत ने अपने आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करते हुए जम्मू और कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म कर दी थी। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई और उसे 2 वफाकी यूनियन टेरेटरीज जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत ने इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और तारीखी हक़ाइक़ के मनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। भारत के इस इक़दाम को 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और आलमी सतह पर कश्मीरी बरादरी इस मौके पर न सिर्फ कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करती है बल्कि मसला कश्मीर के सियासी, कानूनी और इंसानी पहलुओं को भी उजागर करती है। 7 बरस गुजर जाने के बावजूद कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया के अहम तरीन और हसास तरीन मसाइल में शामिल है और 5 अगस्त आज भी कश्मीरियों के लिए एक ऐसे दिन की अलामत समझा जाता है जिसने खित्ते की सियासी सूरत हाल को यकसर बदल दिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरी कौम हम आवाज़ है। अस्करी और सियासी क़यादत ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात के 7 साल मुकम्मल होने पर कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत हमेशा जारी रखने के अज़म का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम के जिद्दोजहद और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक जायज़ हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें तशवीशनाक हैं। एयर चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला जम्मू और कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल से मशरूत है। नेवल चीफ ने मकबूजा कश्मीर के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखने के आज़म का इआदा किया। सियासी क़यादत ने भी भारतीय मज़ालिम सहने वाले कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया है। इसके साथ साथ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारतीय जबर, पाबंदियाँ और आबादियाती तनासुब बदलने की कोशिशें कश्मीरियों के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकी। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मकबूजा कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरी कौम हम आवाज़। अस्करी और सियासी क़यादत ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के 7 साल मुकम्मल होने पर कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद अशरफ ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक जायज़ है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें तशवीशनाक हैं। एयर चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला जम्मू और कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल से मशरूत है। नेवल चीफ ने मकबूजा कश्मीर के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। सियासी क़यादत ने भी भारतीय मज़ालिम सहने वाले कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारतीय जबर, पाबंदियाँ और आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें कश्मीरियों का अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकती। उन्होंने वाज़ेह किया कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मकबूजा कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत पर जोर दिया कि वो मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करे और अगस्त 2019 से नाफिज गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात वापस ले। भारत जान ले कि कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। भारत के गासिबाना कब्जे को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का पैगाम, कहा कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। मुतालबा किया कि आलमी बरादरी जम्मू और कश्मीर में मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय के लिए भारत पर दबाव डाले।
حیت کو بدلنے اور کشمیری ثقافت و تہذیب کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی معاہدوں اور انسانی حقوق کے کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کشمیر 7 دہائیوں سے زائد اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کشمیر پر قراردادوں پر فوری عمل درآمد کے ذریعے جموں و کشمیر میں آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ استفادہ رائے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جرأت، بہادری اور عزم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بھارت کے تمام تر جبر کے باوجود حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی حکومت اور فوج جان لے کے کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جد و جہد جاری رکھیں گے اور بھارت کے غاصبانہ اور غیر اخلاقی قبضے کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آج یوم استحصال کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر سمیت کنٹرول لائن کے دونوں اطراف بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے، جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ شروع کرنے سے آج جھنڈے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم بھی اٹھا کر حق خود ارادیت کے حق میں نعرے لگائے ہیں۔ تفصیلات لیں گے، ہمارے ساتھ بیورو ہیڈ آزاد کشمیر موجود ہیں، بشارت مغل، بتائیے گا۔ لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں جو مقیم کشمیری ہیں، آج بھارت کا جو اقدام ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں۔ مظفرآباد میں اس وقت جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مردیں، خواتین، بوڑھے، بچے سبھی اس وقت بھارت کے خلاف سراپا احتجاج ہے، آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ کچھ اس وقت شرکاء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا، آج 5 اگست ہے، کیا کہو گی اس دن کے موقع پہ؟ بھارت ایک فاسد، جابر، منافق اور ایک غیر جمہوری ملک ہے جس نے پچھلے 78 سالوں سے مقبوضہ کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور طرح طرح کے مظالم ڈھاتا چلا آ رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسی لیے آج اس پر اور اس پر اور دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری بستے ہیں، اس دن کو یوم استحصال کے طور پر مناتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس وقت شریک ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھیں گے۔ ہم کسی صورت میں بھارت کے 5 اگست کے فیصلے کو نہیں قبول کرتے، نہیں قبول کرتے۔ اور دنیا میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی پاس کردہ قراردادوں کو عمل درآمد کراتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق آزادی دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بشارت، آپ کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے الحمرہ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے۔ صوبائی وزراء، حریت رہنماؤں اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز افضال عباسی سے۔ جی افضال، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل دنیا بھر کی طرح پاکستان اور لاہور میں بھی کشمیری جو ہیں وہ آج یوم استحصال منا رہے ہیں اور صوبائی وزیر بلال یاسین کی قیادت میں الحمرہ ہال میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ہمارے ساتھ صوبائی وزیر موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے اس دن کے حوالے سے، اور کشمیریوں نے آج بہت بڑی تعداد میں اس ریلی میں جو ہے وہ شرکت بھی کی۔ 2019 میں مودی گورنمنٹ نے ان کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ آج چھینا تھا، اور آج ہمیں ان کو ریئلائز کروانا ہے کہ جس طرح کشمیریوں کی سٹرگل لازوال سٹرگل ہے اور بے مثال سٹرگل ہے، ان کے ساتھ پاکستان بالکل ان کے ساتھ قدم بدم قدم ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور جب تک ان کو آزادی نصیب نہیں ہوتی، جب تک یہ پاکستان کا حصہ نہیں بنتے، ہم ان کے ساتھ ہر طرح کی سپورٹ جاری و ساری رکھیں گے۔ جی بالکل، صوبائی وزیر بلال یاسین کا کہنا ہے کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں ملتا تو پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ ٹھیک ہے افضال، آگاہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت کے 5 اگست 2019 کا اقدام دنیا کی بڑی جمہوریت کے دعوے دار ملک کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ بھارت کی کھلی دہشت گردی ہے۔ جب تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، جد و جہد آزادی جاری رہے گی۔ 2 قالب 1 جان، کشمیر اور پاکستان۔ سیاسی رہنماؤں کا کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار، کشمیریوں کی شناخت کو مسخ کرنے کی بھارتی کوششوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے والے غیر قانونی اقدامات واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कौमी क़यादत यक ज़बान। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरी अवाम की शनाख्त और हुकूक पर हमला किया गया। पाकिस्तान भारत के नाजायज इक़दामात को कभी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 2 टोक पैगाम दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने भारतीय इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मनाफी करार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी भारत के गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत की। शर्जील इनाम मेमन ने भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कश्मीरी अवाम की जुर्रत, इस्तेकामत और जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगा। सियासी क़यादत ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। और नाज़रीन, हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर उनकी जानिब से कहा गया कि 5 अगस्त कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत जितना भी जोर लगा ले, कश्मीरियों की शनाख्त नहीं मिटाई जा सकती। का आखिरी खून का कतरा भी देंगे मगर हम नहीं डरेंगे। ये मत समझना कि 5 अगस्त को हमारा हक की खुद इरादियत के राइट को कुचलने के लिए तुमने 50 लाख हिंदुओं को वहाँ पे सेटल किया, और जो तुम्हारा ख्वाब है अखंड भारत का कि एक मिनी इंडिया में तब्दील करोगे, ये तुम्हारा ख्वाब चकनाचूर होगा। काश ये हिंदुस्तान की आवाम कश्मीरियों के लिए निकली होती तो आज ये दिन ना देखना होता कि हिंदुस्तान के कोने कोने में वही जुल्म और जबर हो रहा है जो कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान ने किया था इतनी तारीखों से, इतनी दिहाइयों से। इंशाल्लाह ताला मंजिल बहुत करीब है मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि पाकिस्तान की आवाम, आज़ाद कश्मीर की आवाम, कश्मीरी पाकिस्तानी डायस्पोरा हमेशा हमेशा आपकी आवाज़ बनता रहेगा। कश्मीर की तहरीक आज़ादी जिंदाबाद। कराची में यौम आज़ादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं नाजरीन, और कराची की मशहूर पेपर मार्केट झंडा गली में भी पाकिस्तानी परचमों की बहार आ गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, आगाह कीजिएगा। जिस 79 यौम आज़ादी इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो भरपूर अंदाज में तैयारियों के साथ हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस वक्त बता दूँ, मैं झंडा गली से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर तमाम शॉप्स पर, अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ सकें, दिखा सकें कि झंडियाँ मौजूद हैं हर तरह से, तमाम बैजेस मौजूद हैं, हर टाइप का बैज है, स्टील के, उनकी कीमतें अलग हैं इस टाइप की। ये देखें, ये बटन्स भी मौजूद हैं और ये फ्लैग मौजूद हैं। तमाम आइटम्स जो यहाँ पे ख़वातीन के कपड़े भी मौजूद हैं बड़े पैमाने पे। और मेरे साथ साथ अगर हम बात कर लें तो एक शहरी शानजे मौजूद हैं। शहरी शानजे, क्या कहना चाहोगे? ज़रा चूड़ियाँ दिखा दें ऑन कैमरा, आपने खरीदी, क्या कहोगे ओवरऑल? मैंने आज चूड़ियाँ भी खरीदी हैं और मैं अब फ्लैग्स भी लेना चाह रही हूँ क्योंकि अब हमारी 79th ईयर पाकिस्तान की एनिवर्सरी है, तो हम चाहते हैं कि हम इसे सेलिब्रेट करें, और यहाँ पे मैं इसलिए आई हुई अपनी फैमिली के साथ आके मैं चीज़ें खरीद सकूँ। कितना जोश है पाकिस्तानियों में ओवरऑल, अगर यूथ के अंदर भी और पाकिस्तानियों में इस यौम आज़ादी के हवाले से? पेट्रियाटिज्म होना चाहिए आपके अंदर, नेशनलिज्म होना चाहिए कि आप चाहो कि आप मुल्क के लिए अच्छा कर सको। ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे और जो है वो यौम आज़ादी जो है वो भरपूर अंदाज में मनाया जाए। और यहाँ हर रंग है। यही वजह है कि यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, बूढ़े मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com, रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।